नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजीज में। और स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डिजीज मैं बता रहा हूं, जैसा कि गर्मियों का समय चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, दांत के बारे में। और आपको भी जीवन में कोई एक ऐसा टाइम होगा कि जिसमें आपको दांत हुआ होगा और आपने उसका लंबा ट्रीटमेंट किया होगा, लेकिन फिर भी उसमें आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा। और ये आप जानते ही हैं कि दांत फैलता कैसे है, किस तरह से संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, कि उसके तौलिए से, उसके चादर से और तरह तरह से तरीकों से वो फैलता है। ये भी आप जानते हैं कि गंदगी में रहने के कारण, अच्छी तरह से सफाई न करने के कारण ये बीमारी अपीयर होती है। और एक तरह का ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जो हमारे स्किन का जो अपर लेयर होता है वहाँ पे ये फंगस आके ग्रो करते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि ईचिंग पैदा करते हैं। उसके बाद खुजली होती है और धीमे धीमे ये फैलने लगता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं। जनरली क्या होता है कि जब दाद होता है और जब हमें पता चलता है तो हम मार्केट में कई तरह की दवाएं आती हैं, जैसे कि रिंगार्ड हो गया, इसगार्ड हो गया, बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं, हम उनका यूज करते हैं। लेकिन क्या ये दवाएं इफेक्टिव होती हैं आज के डेट में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशन, आप ये कह सकते हो कि किसी भी मतलब आविष्कार में होता है या किसी भी चीजों में होता है, सेम उसी तरह से मॉडिफिकेशन जीवों में भी होता है, पैरासाइट्स में भी होता है, फंगस में भी होता है। तो अब ये दवाएं उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती हैं कि जितना इनको होना चाहिए। जैसे कि अगर रिंगार्ड आपको 14 दिन लगाना है तो 14 दिन अगर आप कंटिन्यूअस लगाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन अदरवाइज बीच में अगर एक आध दिन गैप हो जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सीवियर हो गया वहां पे कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दाद होकर चला जाता है लेकिन फिर वापस भी आ जाता है। ऐसा बहुत लोग के साथ हुआ होगा। और जनरली ये जो दवाएं हैं, इनमें जो फार्मूला जो यूज किया जाता है आप अच्छी तरह जानते हो। एक मिकानोनाजोल यूज किया जाता है, फिर आपका जो है कीटोकोनाजोल भी दिया जाता है, क्लोरोमेटोकोनाजोल भी दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो हैं कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो दांत के उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे भी आप जाके पता करना कि जो ऐसी जो दवाएं हैं जो दांत के लिए स्पेशली बनी हुई है, अब वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई हैं। अब उसका कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें एक म्यूटेशन हो रहा है उस फंगस में भी, और उस म्यूटेशन के कारण क्या है कि वो दवाएं उस पर सटीक से नहीं लग पा रही हैं। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उनको दांत की प्रॉब्लम 2 साल से थी और वो दवा करते 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 वो परेशान हो गए। फिर बाद में उन्हें जो है किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है कीटोकोनाजोल के साथ जो है आप आइडोक्लोरो हाइड्रो ऑक्सीक्विनोलोन क्रीम यूज कीजिए, नियोमाइसिन सल्फेट का मिश्रण हो। तो उन्होंने जब उसका यूज किया तो उनको काफी लाभ हुआ। फिर उसके बाद जो है दाद उनका चला गया। इसके पहले जो क्रीम यूज कर रहे थे, हम उसका नाम नहीं बताना चाहेंगे, वो कोई भी उसका इफेक्ट बढ़िया नहीं था। बहुत दिन तक वो लगाते थे, उसके बाद असर नहीं होता था और ना रिलीफ नहीं मिल पाती थी। फिर उन्होंने जैसे ही जो है आइडोक्लोरो हाइड्रोक्सीक्विनोन यूज किया, वहां पे उनको असर मिलना चालू हो गया। मार्केट में ये कई नाम से अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये एमिडर्म है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। एमिडर्म केटी के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर हम कंपोनेंट की बात कर लें तो इसमें कीटोकेनाजोल, उसके बाद आपका टोलनाफ्लेट और क्लोवेस्टाल प्रोपिनेट, नियोमाइसिन और आइडोक्लोरो हाइड्रोक्सीक्विनोन क्रीम इसमें बनाती है पूरे इस कंपोजिशन को। उसी तरह से एमरोल्फिन क्रीम भी आती है एक मार्केट में, जो कि ये भी आप ये कह सकते हैं कि फंगस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही कारगर होती है। जैसे जाइडस लेबोरेटरी भी उसको बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ये मैं आपको एक अलग अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, क्रीम्स का एक अलग अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, जो कि वो क्रीम क्या होती है, इफेक्टिव होती है। लेकिन ऐसे बहुत केसेस में जहां पे दांत की समस्या 2 साल से, 3 साल से, 2.5 साल से किसी को है और वहां पे वो क्रीम अगर इफेक्टिव नहीं बन रही है, तो वहां पे एक मैं आपको नया फार्मूला देना चाहूंगा। वो है आपका सिस्लोपाइरोक्स ओलामाइन। ये आप देख सकते हो, इसका मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये पेशेंट को यूज किया गया था और उसने इसका बताया, फीडबैक दिया, बहुत ही बढ़िया है। देखिए, सिस्लोपाइरोक्स ओलामाइन मार्केट में भी ये आपको कई अलग अलग नामों से भी मिल जाएगी। कई अलग अलग लेबोरेटरीज जो हैं इसको बनाती हैं। ठीक है, और इस क्रीम की मैं खासियत ये बता दूं कि ये अगर आप कंटिन्यूअस 7 दिन 8 दिन लगाते हो तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और इवन अगर आपको ऐसा दाग है कि जिसमें आपको अगर पैच भी आ गई है, स्किन पे धब्बे वगैरह भी आ गए हैं, तो उनको भी ये पूरी तरह से हटा देती है।
तो ये है कि अगर आपको है, दांत की समस्या लंबे समय से है, तो किसी एक क्रीम के भरोसे ना रहें या किसी प्रचार पे ना जाएं, आप खुद से उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें, एक बार डॉक्टर से जाएं, कंसल्ट करें और कोई नया फार्मूला लिखवाने का प्रयास करें, क्योंकि नया फार्मूला ही इफेक्टिव है और नया फार्मूला ही आपको उस दांत से रिलीफ दिला सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि म्यूटेशन का गुण सब में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो फंगस हो। तो यही है कि जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो आपको नए फार्मूले की जरूरत है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस में क्या है कि दांत होकर भी वापस चला आ रहा है। और दूसरी चीज ये होता है कि अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है तो इसके साथ आपको इंट्राकोनाजोल भी लेना पड़ता है, टैबलेट, जो कि वो ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस आपका 30 से 45 दिन होता है। लेकिन आपको इसको खुद से नहीं खाना है, जब भी खाना है या जब भी क्रीम अप्लाई करना है तो एक बार अपने स्किन डॉक्टर से संपर्क कर लेना है, बात कर लेना है और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस पर आपको कोई एक्शन लेना है। बस ये वीडियो आपके जानकारी के लिए मैं बना रहा हूं कि भाई देखो, मार्केट में और भी अल्टरनेटिव्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा फंगस इन्फेक्शन पे काम करती हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। चाहे वो आपका सिस्लोपाइरोक्स ओलामाइन है, चाहे आपका यहाँ पे एम्ब्रोल्फिन है, ये सब अच्छी एक अल्टरनेटिव के रूप में है जो दांत के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मार्केट में आपको अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से ये मिल जाएगी। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, स्पेशली वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बरसात का समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, मैक्सिमम लोग जो है दांत खाज से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारे क्रीम यूज़ करते हैं लेकिन किसी को सटीक फायदा नहीं मिल पाता है, लंबे समय तक क्रीम लेना, फिर उसके बाद उसमें जूझना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके ज्ञान के लिए है और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हम आपको बता सके और उनका निवारण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।